क्या आपने कभी सोचा है कि एक्सेल को स्मार्ट कैसे बनाया जाए? जैसे स्टूडेंट की लिस्ट में ऑटोमेटिकली पास या फेल निकालना, मार्क्स से ग्रेड जनरेट करना या किसी सेल्स डेटा से तुरंत डिसीजन लेना। अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद वेबक्यूब में। आज हम सीखेंगे एक्सेल के 3 दमदार और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फार्मूलेज, इफ़, नेस्टेड इफ़ और इफ्स। इनको सीखने के बाद आप डेटा को सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि उसे समझेंगे और एनालाइज भी कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इफ़ फंक्शन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें बोला जाता है कि हमारा एग्ज़ाम स्कोर अगर 50 से ऊपर है तो पास होगा, अगर नहीं है अदरवाइज़ फेल होगा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है जब हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इफ़ हो, नेस्टेड इफ़ हो या आपका इफ्स फंक्शन हो, ठीक है, इन सब में क्या होता है जब आपका इफ़ लग रहा है तो इफ़ का मतलब ही आप जानते हैं क्या होता है अगर। तो हम किसी कंडीशन को यूज़ करने के लिए या हमारे पास कोई पर्टिकुलर कंडीशन दे रखी है कि भैया अगर ऐसा होगा तो वैसा होना चाहिए, या फिर उसमें कोई ये पर्टिकुलर वैल्यू है तो उसकी जगह पे मुझे ये प्रॉम्प्ट करवाना है। तो जब ऐसा कुछ दिखाई देता है आपको कभी भी कि हाँ भाई वहाँ पर कोई कंडीशन दी हुई है और उस कंडीशन के बेसिस पर ही चेंजेस होने चाहिए, तब हम इफ़ का यूज़ करते हैं। ये अलग अलग फार्मूले में इस्तेमाल होता है, जैसे काउंट के साथ भी इफ़ लगता है, सम के साथ भी इफ़ लगता है एंड सो ऑन। नॉर्मल जब हम इफ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट फंक्शन ही लगाना होगा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये एग्ज़ाम का स्कोर दिखाई दे रहा है अपने पास यहाँ पर, और ये हमारा स्टूडेंट का नेम है। हमें रिज़ल्ट का एक जो कॉलम है वो ब्लैंक दिखाई दे रहा है, और इसमें हमें क्या करना है, जैसे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई 50 से ऊपर है तो पास है, नहीं तो फेल है। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? इसको करने के लिए हम सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला होगा ना बिना इक्वल के नहीं लगता है, तो सबसे पहले आपको इक्वल लगाना ही होगा। ओके, इक्वल लगाने के बाद में आप करेंगे इफ़ लिखने के बाद में आप ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। अब आपको 3 आर्गुमेंट दिखाई देंगे, जिसमें पहला है लॉजिकल टेस्ट, दूसरा है वैल्यू इफ़ ट्रू, तीसरा है वैल्यू फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट जो है वो बेसिकली हमारी वो कंडीशन है जो हम अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें जैसे अप्लाई क्या करना है, हमें बोला जा रहा है एग्ज़ाम स्कोर अगर 50 से ज़्यादा या उसके बराबर है। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू है कहाँ पर? लॉजिकल टेस्ट हमें कहाँ से देखना? तो जहाँ हमारी वैल्यू होगी ना, वहाँ पर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। तो हमारी वैल्यू कहाँ पर है? एग्ज़ाम स्कोर के ऊपर, यानी बी के कॉलम में। ठीक है, हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ पर क्या आ गया? B2। क्यों? बी के कॉलम में सेकंड नंबर का जो सेल है वो हमारा B2 है, जैसा हम अपने यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो B2 आ गया हमारा यहाँ पर। उसके बाद में हमें क्या बोला, अब हमें क्या करना है, जो B2 के अंदर वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, ये जो निशान आप देख रहे हो ना, ये ग्रेटर देन का निशान होता है ज़्यादा के लिए, और इक्वल का मतलब होता है बराबर के लिए। तो हम बोल रहे हैं इसके अंदर कि अगर मेरे B2 के अंदर ज़्यादा या इक्वल वैल्यू है, कितनी? हमें बोला जा रहा है 50। ठीक है, अगर B2 में 50 से ज़्यादा या उसके बराबर कोई वैल्यू होगी, तो जैसे हम ये अपने कंडीशन को पूरा कर लेते हैं सबसे पहले, मतलब जो हमारा लॉजिकल टेस्ट है जब हम इसको पूरा कर लेते हैं, इसके बाद में हम यहाँ पे कॉमा प्रेस करते हैं अगली चीज़ के लिए, जिसमें लिखा है वैल्यू इफ़ ट्रू। ठीक है, तो वैल्यू इफ़ ट्रू जो यहाँ पर है, इसका मतलब हो गया कि अगर सच में मैच कर जाता है तो मुझे क्या रेक करना है, और दूसरा है वैल्यू इफ़ फॉल्स, कि भाई अगर मैच नहीं करना है तो क्या रेक करना है। करेक्ट है, तो वैल्यू ट्रू में हम क्या डाल देंगे, यहाँ पर शिफ्ट के साथ में ये डबल कोड का जो निशान है इसको डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्यों डालेंगे? जब भी हम टेक्स्ट लिखेंगे या कोई कंडीशन या कोई भी चीज़ हम डालना चाहते हैं, लेकिन वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अगर सिंपली नंबर होता कि भैया अगर यहाँ पे 50 देख रहे हो तो उसको 50 प्लस कर दो, या कोई माइनस 10 कर दो, ऐसा कुछ दिख रहा है, सिर्फ नंबर्स हैं तो आप डायरेक्ट डाल सकते हो। लेकिन अगर उसमें कोई टेक्स्ट आ रहा है तो आपको डबल कोट में डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इसमें लिख देना है पास। ठीक है, और फिर से डबल कोट या इन्वर्टेड कोमा जो भी आपको बेटर लगता है वो डाल सकते हो। ठीक है, वो कह सकते हो उसको। ओके, तो पास लगाया आपने, कॉमा लगा दिया। अब फिर से हमारे पास क्या है, वैल्यू फॉल्स, कि अगर मैच नहीं करेगा तो क्या करेगा, तो भैया इसको फेल कर देना। ठीक है जी, ओके, और ये करने के बाद में आप ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर कर दोगे। ठीक है, इस तरह से ये पास हो गया, बहुत सिंपल है। ओके, अभी ये सब में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर डबल क्लिक करोगे जॉइंट पर, और ये सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फेल आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी कि 50 से ऊपर या उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे 48 है, तो ऑब्वियसली फेल होना था। ऐसे ही यहाँ भी 39 है, सोनम अग्रवाल जो आप देख रहे हो, और ये भी फेल में आया, तो मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल काम कर रहा है।
यहाँ पे कोई है, इसका 82 अगर मार्क्स दिख रहे हैं, चेक कर लेते हैं क्या है, बाद में चेंज हो सकता है। तो मान लो यहाँ पर 49 ये लेकर आते हैं तो हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ये हो जाएगा फेल। ठीक है, तो ये था इफ़ का फार्मूला। इफ़ का फार्मूला हम लगाते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, या तो ये कर दो या तो वो कर दो, बस उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। तो हम लोग अपनी शीट पर आ गए हैं, दूसरी वाली पर, और यहाँ पर हमारे पास 2 एक्सरसाइज दी हुई है। हमारी पहली एक्सरसाइज में बोला जाता है कि व्हेन द प्रोडक्ट इज़ मोर देन $5 देन अ 10% टैक्स विल बी अप्लाइड, यूज़ द इफ फंक्शन टू फाइंड द टैक्स अमाउंट। क्या बोल रहे हैं ये कि अगर हमारे पास जो वैल्यू है, जो प्राइस है, अगर 5 से ऊपर है तो 10% टैक्स अप्लाई हो जाना चाहिए, और इन्होंने 5 से नीचे अगर कुछ है तो इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन किया नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, हम उसको या तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं या एज इट इज़ सेम वैल्यू को यहाँ पर उतार सकते हैं। इसको करेंगे कैसे, इसके लिए हम प्रेस करेंगे इक्वल इफ़ लॉजिकल टेस्ट, जैसे बताया था कहाँ से बात कर रहे हैं हमारे पास में, प्राइस के लिए, तो हमारे पास प्राइस किधर है, इधर। ठीक है, प्राइस पे गए, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, या तो उससे ज़्यादा या उसके बराबर। किसके बराबर, 5 के बराबर। ध्यान रखना उसने डॉलर मेंशन किया हुआ है, आप इसका मतलब ये नहीं कि आप भी डॉलर लिख दोगे, डॉलर रुपीज़ कुछ भी लिखा होगा, आप नहीं लिखोगे, सिर्फ नंबर लिखोगे। ओके, इसके लिखने के बाद में आप लगाएंगे कॉमा। अब आप लिखोगे वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू में इसने क्या बोला है, 10% टैक्स अप्लाई होना चाहिए, किसके ऊपर, वैल्यू के ऊपर। तो वैल्यू का है हमारी इधर, क्लिक किया, अब प्लस 10%। ठीक है जी, कॉमा लगाया। अब आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं करा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखा है हमने, ये नंबर है। जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तब उस केस में हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। ओके, अभी क्या करेंगे, वैल्यू इफ फॉल्स में हम डाल रहे हैं कि भाई अब जो भी हमारी वैल्यू होगी वहाँ पर एज इट इज़ वैल्यू उतर जानी चाहिए। ओके, हमने लिख दिया यहाँ से वैल्यू फॉल्स में, वैल्यू सेम अपनी वैल्यू को डाल दिया है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया है। अब देखते क्या है कि हमारे पास 6.8 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ 6.9 आ रहा है, मतलब 10% जो हमारा अमाउंट है वो ऐड हो चुका है। अब इसी को हम बाकी में अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ जो हमारी ड्रिंक का अमाउंट है वो 2.5 दिख रहा है, एज इट इज़ दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये 5 से नीचे था, इसलिए इसके ऊपर 10% जो टैक्स था वो नहीं लगा है, जबकि जो बाकी जो वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर 5 से ऊपर का जो वैल्यू है उनके ऊपर टैक्स लग चुका है। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, तो अपने दूसरे एक्सरसाइज पे आते हैं। जो अभी हमने पहले किया था, ये इफ़ फंक्शन है, मतलब इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि भैया इसमें आपको देखना है कि $5 से ज़्यादा है या नहीं। अगर है तो उसमें 10% ऐड कर दो, नहीं है तो हमारी जो वैल्यू है एज इट इज़ उतार दो। ये हमने पहले कर लिया। अभी जो हमारे पास दूसरी एक्सरसाइज है ना, इसमें ये हमें बोल रहा है अ स्मॉल पिज़्ज़ा कॉस्ट लेस देन $7, अ मीडियम पिज़्ज़ा कॉस्ट लेस देन $10 एंड अ लार्ज पिज़्ज़ा कॉस्ट मोर देन $10। Using this table, determine the size of the pizza. Also make sure the formula checks the item. If the item is a pizza, the formula should work. If not, the cell should be remain blank. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है हमारे पास में कि देखो, अगर एक तो पिज़्ज़ा का जो साइज़ है वो हमें डिफ़ाइन करना है प्राइस के बेसिस पर। ठीक है, अगर $60 से नीचे है तो स्मॉल पिज़्ज़ा, $60 से ऊपर है तो मीडियम पिज़्ज़ा, और $10 से ऊपर है तो लार्ज पिज़्ज़ा। दूसरा ये हमें ये भी बोल रहा है कि आपको आइटम में ये भी चेक करना है कि सामने पिज़्ज़ा होना चाहिए। अगर पिज़्ज़ा होगा तभी यहाँ पर वैल्यू निकले, अगर पिज़्ज़ा नहीं है तो वो ब्लैंक रहना चाहिए। ठीक है, इसमें इसने हमें ये बोला है। तो इसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने सेल के ऊपर, इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ करने के बाद में यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट। हमें लॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले क्या देना है कि वो हमारे सेल के अंदर जाके चेक करेगा कि पिज़्ज़ा है या नहीं है, प्रोडक्ट मतलब वो है या नहीं है। तो हम यहाँ पर आइटम वाले पे चलेंगे, सेल के ऊपर, और यहाँ से इक्वल प्रेस करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देंगे पिज़्ज़ा। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं ये, क्योंकि ये हमें करना क्या है कि इस सेल के अंदर किसकी वैल्यू के बराबर चीज़ें चाहिए, इसको पिज़्ज़ा के बराबर में। ठीक है, तो पिज़्ज़ा के इक्वली इसको देखना है कि सामने पिज़्ज़ा होगा तो ही बाकी चीज़ें लगेंगी। कॉमा लगाते ही आता है वैल्यू ऑफ ट्रू। यहाँ पे आपने फिर से लिखना है इफ़ लॉजिकल टेस्ट। अगला क्या है हमारे पास में, प्राइस से शुरू होता है ना, तो हम प्राइस पे चलेंगे। प्राइस पे गए, ग्रेटर देन और इक्वल कितना, 10, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे डाल दिया हमने इसको लार्ज। ठीक है जी, कॉमा लगाया, फिर से लिख देंगे इफ़, क्योंकि तभी तो हम इसे नेस्टेड इफ बोलते हैं कि बार बार इफ़ यूज़ करना पड़ता है। इफ़ लगाया, फिर से लॉजिकल टेस्ट देना है, प्राइस ग्रेटर देन 7, और इसको हमें देना है मीडियम।
कॉमा, फिर से हमने लगा दिया यहाँ पर, लास्ट में हमने वैल्यू फॉल्स। देखो हमारे पास दो ही चीज़ें थी, लार्ज और मीडियम, है ना, लेकिन एक और चीज़ है वो है स्मॉल। लेकिन स्मॉल के लिए कोई नंबर नहीं, उन्होंने बोला 7 से नीचे वाली वैल्यू, तो 7 से ऊपर जो है वो मीडियम है, 10 से ऊपर है वो लार्ज है। तो इससे क्या रह जाता है फिर, इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली 7 से नीचे पहुंच गई ऑटोमेटिक। तो हम यहाँ से डबल कोट फिर से लगा देते हैं और यहाँ पे कर देंगे इसको स्मॉल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और क्या करेंगे, यहाँ से एक बार और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद में अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये वैल्यू ऑफ ट्रू वाला सेगमेंट इसका खुला हुआ है, इसका बोर्ड दिखा रहा ना मैं ऐसे, तो कॉमा लगाने के बाद में हमारे पास क्या आ रहा है, वैल्यू फॉल्स। किसका वैल्यू फॉल्स आ रहा है, ये फर्स्ट आर्गुमेंट का आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डबल कोट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसा मैंने पहले बताया था, जितनी बार हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे उतनी बार ब्रैकेट हमें बंद भी करना होगा। तो ये करने के बाद में हम एंटर कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ आ गया स्मॉल, और अब हम इस प्लस पे साइन करके डबल क्लिक कर देंगे तो सब जगह फैल जाएगा। तो अब देखते क्या है कि जहाँ जहाँ पिज़्ज़ा लिखा होगा वहाँ पे साइज आ गए हैं, और जहाँ पिज़्ज़ा नहीं लिखा है वहाँ पे ब्लैंक है ना, जो हमें चाहिए था। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। बाकी फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, आपको समझना है कि आर्गुमेंट क्या कह रहा है और हमें किस तरह से लेके चलना है, ठीक है। ओके, अगली प्रैक्टिस पे चलते हैं। ओके, तो इस फाइनल एक्सरसाइज में जैसे हम देखते हैं हमारे पास 3 चीज़ें हैं, इफ़, नेस्टेड इफ़, ये दोनों आप कर चुके हैं पहले ही, और इसमें लास्ट में बताएंगे इफ्स। इसकी एक और आर्ग्यूमेंट पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है कि इफ़ द सेल इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 15 lakhs देन वेरी गुड, अदरवाइज गुड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ ये एक सेल्स का डेटा है हमारे पास में, इसको बोल रहा है कि भाई अगर 15 लाख से ऊपर अगर वैल्यू यहाँ पर की है, टोटल सेल अगर की है 15 लाख से ऊपर, तो यहाँ वेरी गुड आना चाहिए या फिर गुड आना चाहिए, ठीक है, अगर 15 लाख से नीचे है तो। कैसे करेंगे इसको करने के लिए इक्वल इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लॉजिकल टेस्ट में हमारी सेम वैल्यू सामने वाली दे देंगे, यहाँ से करेंगे ग्रेटर देन, इक्वल, और हम क्या देंगे यहाँ पे वैल्यू देंगे कितना, 15 लाख, ओके। कॉमा लगाने के बाद में हमारे पास आ रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ ट्रू में हमें क्या लिखना है, वेरी गुड, तो यहाँ से लिख देंगे वेरी गुड, कॉमा, वैल्यू फॉल्स में क्या डालेंगे, गुड, कि भैया अगर 15 लाख से ऊपर है तो बहुत अच्छा है, 15 लाख से नीचे है तो अच्छा है ना। तो इतना करना है और एंटर कर देना है। इसके करने के बाद में आपने सिंपली इस पॉइंट पर ये प्लस साइन को रखना है और डबल क्लिक कर देना है, आपका फॉर्मूला पूरी शीट में लग जाएगा लास्ट तक। तो अगली आर्गुमेंट है फॉर इफ्स एंड नेस्टेड इफ। बेसिकली क्या है, एक ही आर्गुमेंट है, हम दोनों से निकालेंगे। नेस्टेड इफ में कैसे निकाला जाएगा और इफ्स में ये कैसे बेनिफिशियल ज़्यादा होगा। कंडीशन हमारे सामने लिखी हुई है कि अगर किसी की जो भी सेल है वो 16 लाख से ज़्यादा या उसके बराबर है तो उसको 20% इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर 15 लाख से ऊपर है तो 18% इंसेंटिव मिलेगा, और अगर 14,50,000 से ऊपर है तो 15% इंसेंटिव मिलेगा। अगर उससे नीचे किसी की सेल है तो उसको 0% इंसेंटिव दिया जाएगा, मतलब उसको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, भैया इतना तो करना ही करना है, ठीक है। तो करने के लिए नेस्टेड इफ में कैसे निकालेंगे, जो हमने पिछला सीखा था, इसमें इक्वल इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लॉजिकल टेस्ट पे क्या रख देंगे, हमारा सेल्स वैल्यू, ठीक है। इसमें हम पहली कंडीशन डालेंगे ग्रेटर देन इक्वल कितना, 16 लाख, कॉमा लगाया, वैल्यू ऑफ ट्रू में हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हमें बोला 20% इंसेंटिव। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि हमारे पास हमारे को यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लिखा है कि हमें कोई यहाँ पे कोई टैक्स लिख देना है। हमें क्या करना है भैया, जो भी अमाउंट है उसका 20% इंसेंटिव यहाँ पे निकालना है हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ ट्रू में वापस से क्लिक करेंगे अपने टोटल सेल के ऊपर, और वहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्टार 20%। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई 20% यहाँ पे डाल देंगे, जो बेसिक सा फार्मूला होता है, ठीक है। इसको डालने के बाद में क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे, वैल्यू फॉल्स। जैसे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो वैल्यू फॉल्स कहाँ पे लिखेंगे, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, फिर से इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेल्स वैल्यू ली हमने ग्रेटर देन और इक्वल, अब की बार क्या है, 15 लाख रुपए, ओके, कॉमा लगाया। वैल्यू ऑफ ट्रू में हमें क्या लिखना है भैया, इसी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो 15% से, सॉरी 18% से, ठीक है। कॉमा लगाया, फिर से
इफ टोटल सेल ग्रेटर देन और इक्वल कितना 14,50,000 कॉमा टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय 15%। ठीक है जी, ये करने के बाद में कॉमा लगाते हैं। अब हमें क्या लगाना है कि इससे नीचे कोई वैल्यू है, जैसे बताया था कि भाई ये सारी वैल्यू कहाँ की है, ये ऊपर की वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम लास्ट में कोई और हमारे पास आर्गुमेंट नहीं बचता, लास्ट में हम क्या लिख देंगे, सीधा जो भी लिखेंगे वो नीचे की वैल्यू के लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसको, यहाँ हम कर देंगे इसको वैल्यू फॉल्स में टोटल सेल स्टार 0%। ठीक है, अब हमने कितनी बार इफ फंक्शन ऑन किया है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो हम क्या करेंगे, तीन बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 1 2 3 एंटर। ठीक है जी, यहाँ पर ही हमें क्या मिला, इंसेंटिव मिल गया इसका। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखते हो इसका 0 इंसेंटिव मिला है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 14,50,000 से नीचे है। सही है, तो इस तरह से हमने नेस्टेड इफ लगा दिया इस कंडीशन के बेसिस पर। ओके, अब ये सेम जो कंडीशन हमने यहाँ पर दी है ना, इसको हम निकालेंगे इफ्स फार्मूले की मदद से। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लो कि इफ़ फार्मूला ज़्यादा बेटर क्यों है नेस्टेड इफ़ के कंपैरिजन में। जहाँ हमें इफ़ के अंदर ना, नेस्टेड इफ़ में हमें बार बार इफ़ लिखना पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है इफ़ का फार्मूला। वहीं इफ्स के फार्मूले में क्या करना है कि हमें सिर्फ एक बार इफ्स लिखना है और उसके बाद में सिर्फ कंडीशंस लेके चलनी होती है। कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने सेल पे चलते हैं, इक्वल प्रेस करते हैं और यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ लिखना है हमें इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, टोटल सेल जो हमारे पास ऑप्शन है उस पर जाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या लिखा है, लॉजिकल टेस्ट। तो हमने क्या करना, सिर्फ लॉजिकल टेस्ट और लॉजिकल वैल्यू ही देनी होती है इसके अंदर, हमें बार बार इफ्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ना हमारे पास में, ये कंडीशन ही हमारी लॉजिकल टेस्ट है और ये जो हमें रिटर्न में क्या देना है उसको, वो हमारी वैल्यू इफ़ ट्रू है। क्लियर है, तो अभी हमारे पास लॉजिकल टेस्ट क्या बोल रहा है कि अगर इस सेल के अंदर 16 लाख से ज़्यादा वैल्यू है तो, ठीक है, 16 लाख से कितना ज़्यादा है तो कॉमा लगाते हैं, हमारे पास क्या है वैल्यू इफ ट्रू, तो क्या होना चाहिए जी, तो यहाँ पे होना चाहिए भाई टोटल सेल मल्टीप्लाई 20%। ठीक है, कॉमा लगाते हैं, फिर क्या आ गया लॉजिकल टेस्ट 2, दोबारा इफ्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप वहीं पे क्लिक करो अपने B3 में, ग्रेटर देन इक्वल 15 लाख कॉमा P3 18%। फिर से आपने क्या करना है, यहाँ से फिर से लॉजिकल टेस्ट देना है, ग्रेटर देन इक्वल 14,50,000 कॉमा, इसमें आपने B3 फिर से देकर इसको करना है मल्टीप्लाई 15%। ठीक है जी, तो अब इसके बाद में जैसे हम कॉमा लगाते हैं, देखो फिर से क्या रहा लॉजिकल टेस्ट 4। अब ये इस तरह से ना चलता ही रहेगा। अब इसमें क्या है कि जैसे हम कंडीशन देते हैं चलता ही रहता है, लॉजिकल 4 आ गया, लॉजिकल 5 ये चलता ही रहेगा। अब नेस्टेड इफ में क्या होता है, हमारे पास एक वैल्यू होती है वैल्यू फॉल्स, यहाँ पर वैल्यू फॉल्स जैसा कुछ नहीं होता है। उसको स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से अगर आगे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। ट्रू लिखने के बाद में यहाँ से करेंगे कॉमा, तो हमसे क्या मांग रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, तो ट्रू में कुछ ऐसा है मेंशन नहीं है हमारे पास में, लेकिन ये लिख देंगे अगर हमें बंद करना है अगर फॉर्मूले को। तो ट्रू लिखने के बाद में वैल्यू ऑफ ट्रू या वो आखिरी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो आखिरी वैल्यू हमारे पास क्या है कि भैया जो टोटल सेल है उसको हम क्या करें, उसको 0% इंसेंटिव देना है हमें। ठीक है जी, ये करने के बाद में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, अगेन वही सेल पे चलेंगे, इस पॉइंट पे डबल क्लिक कर देंगे और वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। अब देखोगे तो दोनों देखो आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है ये निकला है नेस्टेड इफ़ की मदद से, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा बार इफ़ लिखा है और ये हमारा लिखा है इफ्स की मदद से। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला फॉर्मूला ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है और मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा डिटेल से समझा पाऊँ उस बारे में। बाकी आपकी खुद की क्या राय है वो कमेंट में बता दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।